अशोक कुमार जी की पहली फिल्म जीवन नैया जब रिलीज हुई तो उनकी जिंदगी में आ गया एक भूचाल और तूफान और जिंदगी की नैया डोलने लगी। इस फिल्म को करने से पहले अशोक कुमार जी का रिश्ता भागलपुर के एक बहुत बड़े संपन्न पढ़े लिखे परिवार की लड़की से तय हो चुका था। यह फिल्म रिलीज हुई और देखी गई। लड़की के परिवार वालों को पता चला कि उनका दामाद अशोक कुमार फिल्म में काम करता है, तो उन्होंने ये कहकर रिश्ता तोड़ दिया कि भैया हम इज्जतदार शरीफ लोग हैं, खानदानी लोग हैं और नौटंकी करने वाले भांडों के लड़के से शादी नहीं कर सकते हैं। बेटी की लाइफ बर्बाद नहीं करेंगे, यही इंप्रेशन हुआ करता था। अशोक कुमार के पिताजी भी बहुत नाराज हुए और यह सख्त हिदायत दी कि गंदा काम छोड़कर वापस घर लौटाओ। अब बेचारे अशोक कुमार क्या करते, कन्विंस करने की कोशिश की पिताजी को कि बाबा मैं कोई गंदा काम गलत काम नहीं कर रहा हूं, आप एक बार मेरी फिल्म तो देख लीजिए। अच्छा, पिताजी ने कहा दिखाओ। और जब पिताजी ने फिल्म देखी तो और भड़क गए। अशोक कुमार के ऊपर क्रोधित होके उन्होंने कहा तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम पराई औरतों के साथ बगीचे में नाचते हो, बेशरम निर्लज्ज। अशोक कुमार अपने पिता को समझाने की कोशिश की अशोक कुमार कि ये कोई सच्चाई नहीं है, ये तो सिर्फ पर्दे पे किया गया एक एक्ट है, नाटक है, अभिनय है। और वो औरत जो आप जो कह रहे हैं वो औरत देविका रानी है और वो ऑलरेडी शादीशुदा है। इस पे पिताजी और भड़क पड़े, कह लगे अरे कमबख्त निर्लज्ज, एक तो फिल्मों में गंदे काम करते हो और दूसरा शादीशुदा औरतों के साथ गाते हो, नाचते हो, वहां पर कोई जरूरत नहीं फिल्मों में काम करने की। और इस औरत का क्या है, आप समझ सकते हो जमाने का क्या, किस तरह का परसेप्शन, किस तरह का आउटलुक होगा। वापस घर आओ और वकालत करो। अशोक कुमार उस समय कुछ नहीं बोले और सब्र के साथ अपने पिता के गुस्से के ठंडा होने का इंतजार करते रहे। इसी बीच वो हिमांशु राय की एक और फिल्म साइन कर चुके थे, अछूत कन्या। जैसे ही उन्हें फिल्म की स्क्रिप्ट में उनके और देविका रानी के बीच कुछ रोमांटिक सीन्स का पता चला तो उन्होंने आपत्ति करते हुए कहा कि मैं ये सीन्स नहीं करूंगा। हिमांशु राय ने पूछा क्यों नहीं करोगे भाई? तब हिमांशु राय को अपने पिता के साथ हुए झगड़े की बात याद आई। सबने समझाया कि ऐसा नहीं है, धीरे धीरे तुम्हारे परिवार वाले समझ जाएंगे कि अभिनय है, कलाकारी है। फिल्में रिलीज हुई, सफल हुई। दर्शकों ने अशोक कुमार के काम को बहुत सराहा। अशोक कुमार बन गए हमारे देश के बहुत बड़े स्टार और चढ़ते सूरज को सभी प्रणाम करते हैं। धीरे धीरे पिताजी का गुस्सा भी ठंडा हो गया। पिताजी को भी लगा कि मेरा बेटा इज्जतदार काम करता है। फिर बाद में बहुत अच्छे परिवार की लड़की के साथ ही अशोक कुमार जी की शादी हुई। ये बड़ा मज़ेदार किस्सा मैंने आपके साथ शेयर किया है। एक ज़माना था कि जब इस तरह के कामों को ठीक नहीं माना जाता था। नाटक, नौटंकी, ये सिनेमा ये क्या है। ज़माना तो ऐसा था कि ऐसा कहते थे कि मिरासी भान नक्काल है विषयों के, इस तरह का ज़माना था। और आज ज़माना ऐसा है कि सिनेमा और क्रिकेट से जुड़े हुए लोगों को बहुत सम्मान दिया जाता है। बहरहाल अपने ये कुछ कहानियाँ आपके साथ शेयर की, अपनी दिल की बातें शेयर की। मैं बहुत आभारी हूँ कि आपने बड़ा प्रेम, मान और सम्मान दिया हमारे इस कार्यक्रम को। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमें SMS कीजिए। हमारा नंबर है 55454। उस पर लिखिए बिग स्पेस सुहाना सफ़र, देन योर मैसेज। आपके रिस्पॉन्स का इंतज़ार रहेगा। कल फिर आपसे मुलाकात होगी बहुत सारी नई कहानियों के साथ। आपका इंतजार करूंगा। ये प्रोग्राम ऐसा है जहां सुनने वालों को भी मजा आता है और सुनाने वाले को भी मजा आता है। 92.7 बिग FM पर आप सुन रहे हैं सुहाना सफर विद अनु कपूर।